गुड मॉर्निंग दोस्तों, JSSC नोट डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट होंगे इसी पैटर्न पर अपलोड किए जाएंगे। और यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और ज़रूरी सूचना, इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड जीके और अन्य जानकारी भी प्रदान करूंगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस चैनल में झारखंड जीके और करंट अफेयर की वीडियो अभी अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि और सारे वीडियोस और विषयों के पर लेक्चर अपलोड किए जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा पान मसालों में किस चीज़ की अधिक मात्रा पाए जाने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट से जानते हैं। तो झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद राज्य में पान मसालों के 11 ब्रांड के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है 11 ब्रांड के उत्पादन में। तो झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो सुखदेव सिंह। कौन है? तो सुखदेव सिंह है। उन्होंने बताया इन राज्यों में इसका शोध किया गया और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जो कि नितिन मदन कुलकर्णी हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवा दिया। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके लिए हानिकारक है? मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। पान मसालों के लिए खाद्य सुरक्षा 2006 कितना एक्ट? खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंध है। कितना एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट को? तो खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के मुताबिक। इस बीच झारखंड में तंबाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी CES के कार्यपालक निदेशक दीपक मीणा ने बताया कि पान मसाला प्रतिबंध लगाकर राज्य सरकार ने सही कदम उठाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IRCTC की मदद से किस स्टेशन ने प्रवासी मजदूरों को भोजन प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटानगर स्टेशन। टाटानगर स्टेशन कौन से जिला में पड़ता है? तो वो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम में। तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने IRCTC की मदद से स्टेशन के फूड ट्रैक रेस्टोरेंट में 1200 लोगों को भोजन और पैकेट प्रदान किए गए। इनमें से 920 पैकेट रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक शंकर झा। रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक कौन है? तो शंकर झा। हेड TT कौन है? तो दीपक कुमार। और
वरीय स्टेशन अध्यक्ष ओपी शर्मा एवं रेस्टोरेंट सुपरवाइजर अजित कुमार ने मजदूरों को सहायता प्रदान किए। तो हम लोग थोड़ा से और डिटेल से जानते हैं आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई। तो 27 सितंबर 1999। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। आईआरसीटी का पूरा फुल नेम क्या है? तो आईआरसीटी का पूरा फुल नेम है इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए अभी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन विनोद कुमार यादव हैं। इससे पहले वे दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी थे। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो इन्होंने अश्विन लोहानी की जगह ली। टाटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो टाटा स्टील अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई। इसमें 1911 ईस्वी में लोहे की उत्पादन तथा 1914 ईस्वी में इस्पात की उत्पादन शुरू की गई। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के समीप स्थित है। तो 1911 में लोहे की उत्पादन की गई और 1914 में इस्पात की उत्पादन की गई। और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। कितना है? तो 28 मिलियन टन है। और इस कंपनी के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रतन टाटा हैं। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक कौन है? तो टीवी नरेंद्रन हैं। तो साथ ही साथ जो टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन हैं। और जमशेदपुर में और एक है टेल्को। टेल्को की स्थापना 1948 में की गई। तो टेल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेल्को का फुल फॉर्म टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है। इसको टाटा मोटर्स लिमिटेड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ट्रेन से 1220 प्रवासियों को तेलंगाना से धनबाद लेकर पहुंची? ऑप्शन ए सहायता स्पेशल ट्रेन, ऑप्शन बी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ऑप्शन सी सीएम स्पेशल ट्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के द्वारा 1220 प्रवासियों को तेलंगाना से धनबाद लाया गया। तो उस ट्रेन का नाम है लिंगमपल्ली ट्रेन। इसके माध्यम से श्रमिकों को लाया गया। और ज़िलों से भी लाया गया है, जैसे कि धनबाद, साहिबगंज, गोड्डा और हजारीबाग के सभी श्रमिकों को इस ट्रेन के द्वारा लाया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। इसमें श्रमिकों को निःशुल्क लाया गया। इन्हें 795 रुपये का टिकट के साथ इनके खान पान के लिए भी पैसे दिए गए। और यह प्रवासी मजदूरों को लेकर धनबाद आने वाली यह 5वीं ट्रेन है। कितनी ट्रेन है? तो 5वीं ट्रेन है। धनबाद के बारे में जानते हैं। तो धनबाद की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। उसका हेडक्वार्टर धनबाद है। वहाँ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6 हैं। अनुमंडल कितने हैं? तो 1 है। वो कौन सा है? तो धनबाद। प्रखंड कितने हैं? तो 11 हैं। और वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हैं दामोदर, बराकर, गोबाई। और खनिज क्या क्या पाए जाते हैं वहाँ? तो कोयला,
क्वार्ट्ज, थोरियम, फ्लेशपार, फायर क्ले इत्यादि पाए जाते हैं। और वहाँ कौन कौन से उद्योग इस्टेब्लिश हैं? तो वहाँ है खाद्य एवं रसायन उद्योग, जिसको सिंदरी के नाम से जानते हैं, जो सिंदरी में स्थित है। रिलायंस फायर ब्रिक्स एंड वाटरेज कंपनी, ये चिरकुंडा में स्थित है। बिहार फायर ब्रिक, ये मुगमा में स्थित है। शालीमार तार प्रोडक्ट, यह झरिया में। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कुमारदुबी में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, BCCL इत्यादि कंपनी स्थित हैं। तो धनबाद में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो मैथन डैम, पंचेत डैम, तोप चांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोटे का किला, झरिया महल। साथ ही साथ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो इंडियन ऑफ माइंस, जो कि अब IIT के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको सिंदरी के नाम से जानते हैं। धनबाद लॉ कॉलेज, ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। तो हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की IIT का दर्जा कब दिया गया? तो इसका दर्जा 2016 में दिया गया। कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया है। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो धनबाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा है? तो यह दूसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार इस सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कितने किट प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 1.86 लाख, ऑप्शन बी 2.63 लाख, ऑप्शन सी 3.50 लाख, ऑप्शन डी 1.25 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.86 लाख प्रदान किए जाएंगे छात्र छात्राओं को। तो जैसे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको यह किट प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को इस किट के माध्यम से क्या क्या प्राप्त, यानी कि इस किट के माध्यम से उन्हें क्या क्या मिलेगा? तो कक्षा 1 से 2 जो हैं वो 85 रुपये मिलेंगे। कक्षा 3 से 5 को 180 रुपये मिलेंगे। कक्षा 6 से 8 उनको 305 रुपये मिलेंगे। तो इस माध्यम से इन जितने भी कक्षाएं हैं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विभाग सरकारी छुट्टी में PMCH को PPE किट और दवाइयाँ पहुँचाई? ऑप्शन ए रेलवे विभाग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी डाक विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाक विभाग। तो डाक विभाग ने सरकारी छुट्टी में PMCH को PPE किट और दवाइयाँ पहुँचाई। डाक विभाग ने 24 घंटे में ही PPE किट और दवाइयाँ PMCH पहुँचाई। तो चलिए जानते हैं PMCH धनबाद के बारे में। तो PMCH का फुल फॉर्म क्या है? तो पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1971 में की गई और अभी वहाँ के प्रिंसिपल कौन है? तो शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी डाक विभाग के बारे में भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यह कब से शुरुआत की गई? 1969 से शुरू की गई, 1969 से। और भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कब खोला गया?
तो 1774 में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो कोलकाता में खोला गया। स्पीड पोस्ट की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 1986 में की गई। और मनी ऑर्डर सिस्टम कब से शुरू किया गया? तो 1880 में किया गया। पहला डाकघर जो भारतीय सीमा के बाहर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पड़ता है? तो अंटार्कटिका। इसकी स्थापना कब की गई? 1983 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीआईटी मेसरा रांची और देवघर कैंपस से 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ। वह किस कंपनी में हुआ? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी इसरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। बीआईटी मेसरा रांची और देवघर कैंपस के 3 विद्यार्थियों का चयन गूगल कंपनी में की गई। विनीत सिंह और विवेक निगम ये रांची के रहने वाले हैं और देवघर से स्वप्निल सिन्हा का चयन हुआ है। बीआईटी मेसरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? C.K. बिरला। कौन है? C.K. बिरला। अभी चांसलर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और बीआईटी मेसरा जो देवघर के चेयरमैन कौन है? तो वहाँ के भी C.K. बिरला ही हैं। चांसलर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और वाइस चांसलर देवघर के कौन है? तो डॉक्टर M.K. मिश्रा। और डायरेक्टर डॉक्टर R.C. झा। चलिए फेसबुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? जो 4 फरवरी 2004 को हुई। कब हुई? 4 फरवरी 2004 को हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग। इनका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1984 में। और फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग खुद ही हैं। अब चलिए गूगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई? तो 4 सितंबर 1998 में। कब हुई? 4 सितंबर 1998 में स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? थे लैरी पेज और सर्गे बेरिंग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचै। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 में इसकी स्थापना हुई। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी चेयरमैन और एमडी कौन है? तो मुकेश अंबानी। कौन है? तो मुकेश अंबानी, जिसका आप लोग जियो का इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हैं। अब चलिए थोड़ी सी इसरो के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में हुई। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो के सिवान। कौन है? तो के सिवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झारखंड की कौन सी महिला जो अमेरिका में ह्यूमन न्यूरोसाइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर मुक्ता नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर मीता सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर रश्मि झा, ऑप्शन डी डॉक्टर कुसुम बारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर रश्मि झा।
डॉक्टर रश्मि झा कहाँ के रहने वाली है? तो ये भुरकुंडा के रहने वाली है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो झारखंड की रश्मि झा अमेरिका में इनका विषय जो कि ह्यूमन न्यूरोसाइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं। इसके माध्यम से संचार, हेल्थ और सुरक्षा के क्षेत्र में उपयोगी साबित होगी। रश्मि झा के थोड़े से जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भुरकुंडा के रहने वाली हैं। इन्होंने भुरकुंडा के सेंट्रल स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और फिर चिन्मया विद्यालय जो कि टेल्को कॉलोनी पड़ता है से +2 की पढ़ाई की। बाद में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक भी किया इन्होंने और अभी वर्तमान में ये देवघर में निवास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना महामारी के बीच किस देश में पहला फुटबॉल मैच खेला गया? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। तो कोरोना महामारी के बीच कहाँ खेला गया? तो दक्षिण कोरिया में खेला गया। यह पहला फुटबॉल मैच खेला गया कोरोना पैंडेमिक में। तो कौन सा स्टेडियम में खेला गया? तो जियोंग स्टेडियम में खेला गया। कौन सा? जियोंग स्टेडियम, जियोंग स्टेडियम में, जियोंग स्टेडियम में खेला गया। अब स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी हल्का से जानकारी लेते हैं। इस जियोंग स्टेडियम में 2002 में विश्व कप के 3 मैच की मेज़बानी की गई थी और इस स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 42,477 है। कोरोना महामारी के बीच कहाँ खेला गया था? तो दक्षिण कोरिया में खेला गया था। कौन सा स्टेडियम में? तो जियोंग स्टेडियम में खेला गया था पहला मैच। तो आंसर ऑफ द प्रीवियस वीडियो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग द्वारा किसे चुनाव आयोग का स्टेट आइकॉन बनाया गया था? ऑप्शन ए मुकुंद नायक, ऑप्शन बी ब्लू इमाम, ऑप्शन सी गोलू ओहदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।